नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रोयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। दोस्तों, अंता का उपचुनाव केवल एक अब सीट का चुनाव नहीं रहा। यहां मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मुकाबला राजस्थान सरकार बनाम कांग्रेस नहीं रहा। नरेश मीणा ने भी बीच में खूंटा गाड़ रखा है। भले ही चुनाव प्रचार बंद हो गया हो, लेकिन आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस ने नरेश मीणा को जनता के दिलों से निकालने के लिए क्या कुछ नहीं किया। बड़े बड़े वादे किए, सुनहरे सपने दिखाए और खूब मान मनोहार की। यही वो हकीकत की जनता किसी की भी जड़ें हिला देती है। यही नजारा अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में दिख रहा है। भले ही नरेश मीणा की कोई पार्टी नहीं है, सरकार में कोई पद नहीं है, यहां तक कि एक बार के सांसद और एमएलए भी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा पावर, जनता की ताकत और युवाओं का भरोसा उनके पास है। इसी के दम पर नरेश मीणा सरकार और कांग्रेस को नाकों से चने चबा रहे हैं। अब अंता का चुनाव सरकार बनाम नरेश मीणा होता दिखाई दे रहा है। एक मामूली सीट पर हो रहे चुनाव में सीएम, डिप्टी और पूर्व सीएम रोड शो और रैलियां करते फिर रहे हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान के पूर्व सीएम को भी लाज रखने के लिए भागा दौड़ी करनी पड़ रही है। लेकिन जब कोटा रेलवे स्टेशन पर शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के समर्थक भिड़े तो कांग्रेस की पोल खुल गई। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी कांग्रेस ने निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा पर आरोपों के खूब बाण चलाए, लेकिन जनता सब जानती है भैया। एक नरेश मीणा के चक्कर में सीएम, डिप्टी सीएम, पूर्व सीएम और पार्टी के चीफ भागे भागे फिर रहे हैं। सीएम और पूर्व सीएम ने अंता की जनता को अपना बनाया तो गहलोत ने मांगरोल वासियों को। यहां तक गहलोत ने सीएम शर्मा को भी नहीं छोड़ा और कहा, भैया कुछ ही दिन के मेहमान हैं। हालांकि ये सच्चाई कम बल्कि चुनावी जुमला ज्यादा लग रहा है। गहलोत बोले, मोरपाल सुमन तो टाइम पास है, लेकिन कोई उनसे पूछे कि प्रमोद जैन भैया कौन सा एंटरटेन करते हैं। मोरपाल कम से कम साफ छवि के नेता तो है। हालांकि अपने घर में सभी अच्छे लगते हैं, बुरा तो हमेशा पड़ोसी ही होता है। नरेश मीणा ना सिर्फ सरकार बल्कि विपक्ष के लिए भी बड़ा सरदर्द बन चुके हैं। नरेश मीणा पहले कांग्रेस को छबड़ा, फिर देवली उनियारा और अब अंता में धूल चटाते हुए दिख रहे हैं। गहलोत की बौखलाहट से साफ जाहिर हुआ है। भले ही जनता और युवाओं को प्यार नरेश मीणा को मिलता दिख रहा है, लेकिन नया पार लगना मुश्किल सा लग रहा है। दरअसल सिपाही कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन राजा कहीं ना कहीं उसे मात दे ही देता है। दरअसल अंता चुनाव की लड़ाई राजा बनाम रंक हो चली है। अंता में नरेश मीणा की हार और जीत जातीय समीकरण तय करेगा। अगर उनके साथ दिखी भीड़ में से 5% ने भी वोट किया तो मीणा हो गए अंता के राजा। यहाँ करीब 2.25 लाख मतदाता है। 4 जातियों का बाहुल्य इतना है कि वो किसी भी चुनाव का नतीजा बदल सकती है। अंता में जीत का सबसे बड़ा फैक्टर है जातीय गठजोड़। आपको याद दिला दें कि अंता में माली समाज के लगभग 40,000 वोटर है। दूसरे नंबर पर अनुसूचित जाति के 35,000 और तीसरे नंबर पर मीणा समाज के 32,000 वोटर है। चौथे नंबर पर है माइनॉरिटी वोटर जो करीब 20 से 25,000 के करीब है। इसके अलावा धाकड़, ब्राह्मण, बनिया और राजपूत समाज के वोट भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अगर नरेश मीणा का एससी, एसटी और माइनॉरिटी ने साथ दिया तो नैया पार लग सकती है। लेकिन बड़ा सवाल, माइनॉरिटी किसके साथ, कांग्रेस या नरेश मीणा? इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में आप हमें दें। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।